Assalamu alaikum. Now the complication of the cataract. कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कैटरेक्ट का मतलब ये है कि कैटरेक्ट की वजह से जो आई के अंदर कॉम्प्लिकेशन आती हैं उसको हम लोग कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कैटरेक्ट कहते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कैटरेक्ट जो है वो डिपेंड करता है ऑन द ओपेसिटी विच इज़ प्रेजेंट इन द लेंस, कि उसकी डिग्री ऑफ ओपेसिफिकेशन कितनी है कि वो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन करवा सकता है। तो वो डिपेंड करता है इंटरमिटेंट कैटरेक्ट, इमेच्योर कैटरेक्ट, मैच्योर कैटरेक्ट, हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। इन कंडीशंस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो आती है फैकोमॉर्फिक कॉम्प्लिकेशन, फैकोमॉर्फिक ग्लोकोमा। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है फैकोलाइटिक ग्लोकोमा। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है फैको एंटीजेनिक यूवाइटिस। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है सबलेक्सेशन ऑफ लेंस। पाँचवें नंबर पर हमारे पास आता है इनकैरसरेशन ऑफ कैटरेक्ट इनटू पीपल एंड ब्लॉक इट। तो ये हमारे पास 5 कॉम्प्लिकेशन है। हम लोग वन बाय वन इन कॉम्प्लिकेशंस को पढ़ेंगे कि इन कॉम्प्लिकेशन की डिटेल क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है हमारे पास आ जाता है फैकोमॉर्फिक ग्लोकोमा। डायग्राम बना देता हूँ पहले, सिंपल बिल्कुल रफली डायग्राम बना रहा हूँ, कोई इतनी अच्छी डायग्राम नहीं है मेरी। ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे पहले पूरी डायग्राम बना दूँ। ये हमारे पास हो गया आयरिस, ये हमारे पास हो गई सिलियरी बॉडी, ये हो गया जोन्यूल्स, ये हो गया लेंस, ये हो गया पूरा विट्रस, और हमारे पास ये जो है कॉर्निया है। और यहाँ पे हमारे पास एक होता है एंटीरियर चैम्बर एंगल, ये एंटीरियर चैम्बर एंगल है। नॉर्मली क्या होता है कि फैकोमॉर्फिक ग्लोकोमा होता क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास ये जो सिलियरी बॉडीज़ है यहाँ पे, और यहाँ पे जो सिलियरी बॉडीज़ हैं ये हमारे पास एक्वस ह्यूमर बनाती हैं, एक्वस ह्यूमर को सीक्रेट करती हैं। इनके सिलियरी बॉडी के अंदर एक चीज़ होती है सिलियरी प्रोसेसेस, जो कि एक्वस ह्यूमर को सीक्रेट करते हैं। ये हमारे पास है पोस्टीरियर चैम्बर, ये हमारे पास है एंटीरियर चैम्बर, और इस एंटीरियर चैम्बर के अंदर हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर और एंटीरियर चैम्बर, यहाँ से हमारे पास एक्वस ह्यूमर बनता है और यहाँ से मूव होता हुआ, यहाँ से मूव होता हुआ, यहाँ से मूव होता हुआ आगे की तरफ आता है। और थ्रू पीपल, ये पूरा समझ लीजिए पूरा पीपल है जो बिल्कुल एक जगह छोड़ी है बिटवीन द टू आयरिस, क्योंकि आयरिस के दरमियान ये डायफ्राम है और इसके बीच में पीपल होता है। तो ये एक्वस ह्यूमर यहाँ से पोस्टीरियर चैम्बर से ड्रेन होता हुआ पीपल से एंटीरियर चैम्बर के अंदर आता है। तो ये हमारे पास एक्वस ह्यूमर यहाँ से सीक्रेट हुआ और यहाँ से निकला है, और हमारे पास यहाँ से निकलता हुआ पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर आया है। पहले पोस्टीरियर चैम्बर से पीपल के ज़रिए एंटीरियर चैम्बर के अंदर आया, और एंटीरियर चैम्बर के अंदर आके वो एंटीरियर चैम्बर एंगल, ये रहा एंटीरियर चैम्बर एंगल के अंदर आके ड्रेन हुआ, जहाँ पे ट्रेबिकुलर मैशवर्क, कैनाल ऑफ शेलम, ये सारी की सारी चीज़ होती है। सब डिटेल ग्लोकोमा में पढ़ेंगे, पर सिर्फ अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पाथवे हमारे पास नॉर्मली एक्वस ह्यूमर का होता है, जो कि ड्रेन हो जाता है कहाँ पे, वेन के अंदर। अब फैकोमॉर्फिक ग्लोकोमा में हमारे पास क्या होता है कि लेंस की ओपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। ये लेंस ओपेक होता जा रहा है, ओपेक होता जा रहा है। अभी तो कुछ नहीं करेगा ये, थोड़ा सा इंट्यूमिसेंट कैटरेक्ट के अंदर पहले आता है इंसिपिएंट, इंसिपिएंट के अंदर इमेच्योर, इमेच्योर के बाद आता है इंट्यूमिसेंट कैटरेक्ट। उस वक्त ये क्या करता है, ये थोड़ा साइज में भी बढ़ाने लग जाएगा। जाहिर सी बात है, कैटरेक्ट की अगर ओपेसिफिकेशन बढ़ेगी
तो कैटरेक्ट का लेंस का साइज़ क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बढ़ा, ये बढ़ना शुरू हुआ, ये बढ़ना शुरू हुआ, ये बढ़ना शुरू हुआ। अब आप एक चीज़ नोट करें कि इसने क्या करा कि इस पीपल को ब्लॉक कर दिया। पहले पीपल ओपन था, पहले पीपल के अंदर जगह थी कि वहाँ से एक्वोस्विमर आराम से निकल सकता था, पर अब इस लेंस की वजह से इसने पीपल को ब्लॉक कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये पीपल ब्लॉक हो चुका है। अब जब पीपल ब्लॉक हुआ तो ये पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर ही अब एक्वोस्विमर को निकलने का रास्ता चाहिए और निकलने का रास्ता बंद हो चुका है पीपल से। तो अब ये क्या होगा कि एक्वोस्विमर यहीं अक्यूमुलेट होता रहेगा और अक्यूमुलेट हो के ये आयरिस को पुश करना शुरू करेगा। ये देखिए मैं एरो बना रहा हूँ, ये आयरिस को पुश करना शुरू करेगा और जैसे ही आयरिस को पुश करेगा ये आयरिस जो है यहाँ पे जाके इस एंटीरियर चैम्बर को जाके ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि आयरिस भी आगे की तरफ धक्का अब उसको देगा एंटीरियर चैम्बर को और वो वहाँ पे जाके उसको ब्लॉक कर देगा पूरा एंटीरियर चैम्बर को। तो ये हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं फैकोमॉर्फिक ग्लोकोमा। क्या कहते हैं? फैकोमॉर्फिक ग्लोकोमा। ये हो गया हमारे पास फैकोमॉर्फिक ग्लोकोमा का पूरा मैकेनिज्म। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है फैकोलाइटिक ग्लोकोमा। इसके अंदर भी ये होगा, ये हमारे पास आयरिस हो गया, ये हमारे पास आयरिस हो गया, ये हमारे पास लेंस हो गया। अब इस लेंस के अंदर जब ओपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है तो इस लेंस की प्रोटीन्स जो होती हैं वो हमारे पास इस इंटेक्ट कैप्सूल से लीक होना शुरू हो जाती हैं। ये लीक होना शुरू हो गई। अब ये जब लीक होंगी ना तो यहाँ पे हमारे पास ये लीक होके कहाँ पर आ जाएंगी, एक्वस के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। ये एक्वस है, ये एक्वस के अंदर जब आएंगी तो ये प्रोटीन्स वहाँ पे जाके मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे और मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, इन प्रोटीन्स को खाना शुरू हो जाएंगे और ये जैसे ही खाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास ये मैक्रोफेजेस जो हैं ये अब प्रोटीन को खाना शुरू कर देंगे लेंस की। तो जैसे ही लेंस की प्रोटीन को ये जब खाना शुरू करेंगे तो लेंस की प्रोटीन्स और मैक्रोफेजेस का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो सारा का सारा अक्यूमुलेट होने लग जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे अक्यूमुलेट होने लग जाएगा। ये रहा अक्यूमुलेट होने लग गया। ये जब अक्यूमुलेट होगा तो अब एक्वोस्विमर को रास्ता तो मिला हुआ है, कौन सा वाला? पीपल वाला। ये पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर चैम्बर के अंदर भी आ जाएगा। ये पोस्टीरियर चैम्बर है और ये एंटीरियर चैम्बर है। यहाँ पर आ भी गया, पर यहाँ पर आने के बाद यहाँ से कैसे पास होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो चुकी है ब्लॉकेज ड्यू टू द मैक्रोफेज एंड द लेंस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारे पास एक्वस ह्यूमरस के अंदर या एक्वस के अंदर पड़ा हुआ था। तो इसको हम लोग कहते हैं फैकोलाइटिक ग्लोकोमा। फैकोमॉर्फिक ग्लोकोमा बिल्कुल अलग चीज़ है, फैकोलाइटिक ग्लोकोमा बिल्कुल अलग चीज़ है। फैकोलाइटिक का मतलब है कि लेंस टूटा, तो टूटने की वजह से जो ग्लोकोमा हुआ उसको हम लोगों ने फैकोलाइटिक नाम दे दिया। ये हो गया हमारे पास दो चीज़ें। तीसरी चीज़ अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रही है, वो है हमारे पास तीसरी चीज़ जो अब आ रही है हमारे पास, वो है हमारे पास फैको एंटीजेनिक यूवाइटिस। फैको एंटीजेनिक यूवाइटिस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास यही लेंस, वापस बनाता हूँ, ये रहा हमारे पास आयरिस, ये रहा हमारे पास आयरिस, ये हमारे पास लेंस, ये हमारे पास लेंस। अब नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास फैको एंटीजेनिक यूवाइटिस के अंदर ये जो लेंस की प्रोटीन्स हैं, लेंस की प्रोटीन जो है वो एक्ट करती हैं एज ए एंटीजन। क्योंकि हमारे पास नॉर्मली लेंस का कैप्सूल जब टेयर हो जाता है, ये क्योंकि लेंस का कैप्सूल जब टेयर हो गया, ये देखिए लेंस का कैप्सूल जब टेयर हो गया ड्यू टू कैटरेक्ट गिरा, ये देखिए ये हमारे पास लेंस का कैप्सूल अब टेयर हो चुका है। ये देखिए लेंस का कैप्सूल अब हमारे पास टेयर हो चुका है। जो लेंस की प्रोटीन्स यहाँ से अब बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी, यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी, तो ये एक्ट एज एन एंटीजन करेंगी। अब आपको पता है कि एम्ब्रोलॉजिकली हमारे पास लेंस जो होता है वो इम्यून सिस्टम से छुपा हुआ होता है। किसको नहीं पता होता कि ये हमारी बॉडी का हिस्सा है, वो समझता है कि हमारा बाहर का हिस्सा है।
क्योंकि इसको एक्सप्रेस नहीं किया गया बॉडी ने कि हमारी बॉडी का हिस्सा, तो वो बॉडी हमेशा ये समझती रहेगी, पर ये छुपा रहता है तो इससे ज़्यादा बॉडी को पता नहीं लगता है कि कोई लेंस नाम की चीज़ भी बॉडी के अंदर है। पर जब ये लेंस की प्रोटीन बाहर निकलना शुरू होती हैं तो जैसे ही एंटीजन बाहर निकलेंगी तो फ़ौरन हमारे पास एक्वस के अंदर से हमारे पास क्या बनना शुरू हो जाएंगी, एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे ही हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होंगी, इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा जो लीड करेगा हमारे पास किसको, यूवाइटस को। तो यूवाइटस में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, हमारे पास यूवाइटस के अंदर इन्वॉल्व होता है आयरिस, सिलियरी बॉडी एंड लेंस। तो क्या होगा कि हमारे पास ये इसकी इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी, या आयरिस की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, आयरिस की इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी जिसको हम लोग आयराइटिस भी कहते हैं, सिलियरी बॉडी की जिसको हम लोग सैक्लाइटिस भी कहते हैं, ये सिलियरी बॉडी इसकी इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, और ये लेंस की भी इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें मिला के हम लोग कहते हैं यूवाइटस। तो यूवाइटस जो है वो बहुत खतरनाक एक रिएक्शन है आई के अंदर, जिसके दूसरे मेन कॉजेज भी एक मेन कॉज यूवाइटिस का फैको एंटीजेनिक यूवाइटिस भी। तो ये हमारे पास यूवाइटस करवाता है। यूवाइटस के साथ जो पेशेंट प्रेजेंट करता है उसकी आंख बहुत ज़्यादा रेड होगी, बहुत शदीद पेन होगा, ब्लरिंग ऑफ द विजन होगी, और हमारे पास उसका कॉर्नियल एडिमा होगा, बहुत सारी चीज़ होंगी उसके अंदर। तो ये हमारे पास फैको एंटीजेनिक यूवाइटिस हो गया। अब हमारे पास आता है फोर्थ कॉम्प्लिकेशन, सबलेक्सेशन एंड लेक्सेशन ऑफ कैटरेक्ट और लेंस। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास लेंस जो होता है, वापस ये डायग्राम बनाएंगे, हम लोग ये डायग्राम। यहाँ से हमारे पास अब इसके अंदर मेन काम है जोन्यूल्स का। मैं बता देता हूँ, ये जोन्यूल्स हैं, 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 ये हमारे पास लेंस इसको पकड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे कैटरेक्ट का साइज बढ़ना शुरू होता है, जैसे जैसे कैटरेक्ट हमारे पास मैच्योर होना शुरू हो जाता है, उसके साथ साथ ही जो ये जोन्यूल्स है ना, ये भी डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। इनका भी डीजेनरेशन शुरू हो जाती है। क्या होना शुरू हो जाती है? डीजेनरेशन ऑफ जोन्यूल्स। अब आप एक चीज़ नोट करें, इस दोनों जोन्यूल्स ने लेंस को पकड़ा हुआ है, दोनों ने एक दूसरे से पकड़ा हुआ खींचा हुआ है। अब जैसे ही इनकी डीजेनरेशन शुरू होगी तो ये यहाँ से लेंस को छोड़ना शुरू कर देंगे। यहाँ से लेंस को छोड़ा, ये यहाँ से लेंस को छोड़ा। अब दो पॉसिबिलिटीज़ है लेंस के बाद कि लेंस क्या करेगा। नॉर्मली अगर लेंस का साइज उतना ही है जितना नॉर्मली होता है तो लेंस जो लेग्जेट या सब लेग्जेट करेगा। सब लेग्जेट का मतलब पार्शियली डिटैचमेंट ऑफ द लेंस फ्रॉम द जोन्यूल्स। मिसाल के तौर पे एक जोन्यूल्स यहाँ से टूट गए, ये वाले बचे में, ये वाले टूट गए, तो ये हमारे पास यहाँ से लेंस यहाँ से टूटा और लेंस जो होगा वो जो नीचे आके गिर जाएगा। ये हो गया पार्शियल, सही। और हमारे पास दूसरा जो होता है वो होता है कि दोनों तरफ से अगर जोन्यूल्स टूट जाए तो लेंस पूरा का पूरा नीचे आके गिर जाएगा, पूरा का पूरा नीचे आके गिर जाएगा। कहाँ पे? या तो विट्रस में आके गिरेगा, नॉर्मली विट्रस में ही गिरता है। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि सबलेक्सेशन ऑफ कैटरेक्ट इनटू द विट्रस। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सबलेक्सेशन ऑफ द कैटरेक्ट इनटू द विट्रस। इसमें क्या होता है कि हमारे पास लेंस विट्रस के अंदर जाके गिर गया, कुछ भी नहीं करेगा लेंस, कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लेंस के ऊपर अभी कैप्सूल चढ़ा हुआ है, लेंस खामोशी से विट्रस के अंदर बैठा रहेगा। जैसे ही कैप्सूल फटेगा तो लेंस की प्रोटीन बाहर निकलना शुरू होंगे और वही एंटीजेनिक एंटीबॉडी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा, एंटीजेनिक एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट होगा, और क्या होगा? विट्राइटस, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, विट्राइटस शुरू हो जाएगा उस बंदे को, और ये बड़ी खतरनाक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है बाद में। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर लेंस का साइज छोटा हो जाए, लेंस श्रिंक हो जाए। नॉर्मली हमारे पास जब हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट होता है तो उस वक्त बाज़ औक़ात हमारे पास लेंस का साइज़ छोटा भी होता है, लेंस श्रिंक भी कर जाता है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये रहा, ये जोन्यूल था, लेंस का साइज़ इतना सा हो गया, श्रिंक कर करके छोटा सा हो गया लेंस का साइज। ये मार्कर क्यों नहीं काम कर रहा? ये लेंस का साइज छोटा हो गया, लेंस का साइज इतना छोटा हो गया कि वो अब आराम से पीपल से बाहर निकल सकता है। अब जब ये सब लेग्जेशन और लेग्जेशन होगी, जब ये जोन्यूल्स काम करना छोड़ेंगे तो लेंस इस पीपल के ज़रिए कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग इसको बोलते हैं सब लेग्जेशन और लेग्जेशन इनटू द एंटीरियर चैम्बर। ये रहा लेंस, और ये क्या है? पूरा, ये पूरा का पूरा हमारे पास एंटीरियर चैम्बर है।
तो सब लेग्जेशन और रिलैक्सेशन ऑफ द लेंस इनटू द एंटीरियर चैम्बर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कैटरेक्ट विच इज वेरी डेंजरस कॉम्प्लिकेशन, और इसको फॉरन ट्रीट करना पड़ता। तो ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कैटरेक्ट हो गई। एक कैटरेक्ट की कॉम्प्लिकेशन हो गई थी इनकैरसेरेशन ऑफ द कैटरेक्ट विच ब्लॉक द पीपल, तो वो डायरेक्टली बस पीपल को ब्लॉक करता है और सेकेंडली इंड्यूस ग्लूकोमा कर देता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच। दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कैटरेक्ट।